Hello friends, welcome to this video. I am Ranveer Upadhyay and I welcome you in this video today. I will explain you standard number 6, chapter number 1, sources of food. फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर लाइट चली गई है, फिर भी मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारा लेक्चर रुकेगा नहीं, चाहे लाइट आए या चाहे लाइट ना आए. टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड. What we have to discuss: need for food, why do we need food, हमें food क्यों चाहिए, functions of food, what are the functions of food. फ्रेंड्स लाइट आ गई, सब लोग चाहते हैं कि हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो अच्छे से, इसलिए लाइट आ गई. फंक्शंस ऑफ फूड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड, फूड के क्या फंक्शंस होते हैं. सोर्सेस ऑफ फूड, फूड के क्या सोर्स होते हैं. प्लांट्स एज सोर्सेस ऑफ फूड, वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स आल्सो, हम प्लांट से भी फूड लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स आर एज सोर्स ऑफ फूड, हम एनिमल से भी फूड लेते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हाउ डू एनिमल्स ईट, व्हाट दे ईट, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग कैसे खाते हैं, वो लोग क्या क्या खाते हैं, वो भी. फूड चेन, स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. फ्रेंड्स मैं आपको फूड चेन का मतलब इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपको ये यहाँ पर समझ नहीं आएगा जब तक आपको ये क्लियर ना किया जाए. स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, फूड की वेस्टेज कैसे खत्म करें. नीड फॉर फूड, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. फूड एक तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की. सस्टेनेंस मतलब जीने के लिए एक तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड एंड दे फुलफिल दिस नीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हर लिविंग बीइंग को फूड चाहिए होता है और वो लोग ये चीज डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं. लोग फूड डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं. Green plants make their own food through a process called photosynthesis. One process whose name is photosynthesis, and it is used by plants to make their own food. They are therefore called autotrophs. इसलिए इन लोगों को autotrophs कहा जाता है. ह्यूमन और एनिमल्स अलग अलग सोर्सेस से अपना फूड लेते हैं. सो सच एज प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. ह्यूमंस ईट मीट, एनिमल्स एंड potato, radish, brinjal, carrot. Plants, animals, deer eats grass and lion eat deer, cheetah eat deer. Every carnivore animal eats deer and other animals. The vital substances present in food that human body requires are called nutrients. कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं फूड के अंदर जो कि ह्यूमन बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. फूड हैज 3 बेसिक फंक्शंस. फूड के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कैरी ऑन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, डू डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड वर्क. Food promotes body growth. Food promotes our growth. Food makes us grow from child to old. It helps in building new cells to replace worn out cells. ये हमें मदद करता है ताकि हम पुराने जो हमारे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको हटा के नए नए सेल्स को ऐड करें. Food gives us protection against many diseases. It gives us protection against many diseases. ये हमें अलग अलग diseases से रक्षा करता है हमारी. The nutrients present in food in our food help us fight against diseases to remain healthy and active. इसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो हमें हेल्प करते हैं डिसीजेस बचने के लिए और हमें हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए हमें मदद करते हैं. हम मेनली फूड प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं. इट डज नॉट मीन दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एडिबल. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एनिमल और हर प्लांट हमें खाने लायक होता है. वी ईट द पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स व्हिच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड इजीली. हम उन
हम प्लांट्स के कुछ अलग अलग पार्ट खाते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और हमें उसे डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। सिमिलरली वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सर्टेन मिनरल्स, सर्टेन एनिमल्स। ऐसी तरह से हम अलग अलग एनिमल्स से भी फूड ऑब्टेन करते हैं। लेट्स नो अबाउट दीज टू सोर्सेज ऑफ फूड। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इन दोनों सोर्सेज के बारे में जानते हैं। प्लांट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। We get most of our food from plants. Plants as source of food. Plants का एक सोर्स होता है। हम हमारा मोस्टली जो फूड होता है, हमारा ज्यादातर जो फूड होता है वो हम प्लांट से लेते हैं। We get vegetables, fruit, pulses and cereals from different parts of plants. हम वेजिटेबल लेते हैं, फल लेते हैं, पल्सेस मतलब दाल लेते हैं, सीरियल्स मतलब धान, ऐसा दाल चावल ये सब जो होती हैं इनको सीरियल्स कहा जाता है। और ये सब हम डिफरेंट पार्ट से लेते हैं। इनको प्लांट्स का ही नहीं खाते, हम लीव्स ही नहीं खाते, हम प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी खाते हैं। The parts of plant which can be eaten raw or in cooked form are called edible parts. प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जब हम उन्हें जो हम कच्चा खा सकते हैं और उससे हम कुक करके खा सकते हैं जिन पार्ट्स को, उन्हें हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। एडिबल पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो। कुछ प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स का जिक्र नीचे किया गया है। रूट्स, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट। बीटरूट मतलब बीट जिसे आप लोग खाते हैं, स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू, कैरेट, गाजर, रेडिश मूली, ये सब रूट्स होते हैं, ये रूट होते हैं, ये जड़ होती हैं। स्टेम्स, शुगर कैन, पोटैटो, जिंजर, अनियन। जिंजर की फोटो यहाँ पर दी गई है, यह है जिंजर, यह है अनियन, और शुगर की गन्ना, शुगर कैन मतलब गन्ना, और पोटैटो मतलब आलू। लीव्स, cabbage, spinach, fenugreek, मेथी, lettuce। cabbage, कैबेज पत्ता गोभी, स्पिनच पालक, फिनग्रीक मेथी। फिनग्रीक मेथी आप लोग खाते होंगे तो उसको इंग्लिश में फिनग्रीक कहते हैं। और लेट्यूस, कैबेज, स्पिनच, फिनग्रीक, मेथी। फिनग्रीक का हिंदी ट्रांसलेशन मेथी और लेट्यूस। और लेट्यूस मतलब होता है सलाद। सैलेड आप लोग खाते होंगे जिसमें गाजर ये सब आता है, तो ये जो लेट्यूस होता है इसका मतलब होता है सलाद। हम लोग पत्ती भी खाते हैं, वो एक पत्ती जैसी आती है ना, उसको भी खाया जाता है, देसी में बोले तो घास फूस। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रिकोली, बनाना फ्लावर, क्लोव्स, फ्लावर बर्ड्स। कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी, ब्रिकोली, ये जो आप अजीब सी चीज देख रहे हो, मैं कभी नहीं खाता इसको, बहुत खराब लगती है, अजीब सी एकदम, सारा अपने पापा की थाली में डाल देता हूँ, जो अजीब होती है सब अपने पापा में दे देता हूँ। बनाना फ्लावर, जो बनाना का जो पेड़ होता है उसकी जो फ्लावर आते हैं ना, वो भी खाया जाता है साउथ इंडिया में शायद। और क्लोव्स, फ्लावर बर्ड्स, जो पंखुड़ी होती है फ्लावर्स की, वो भी खाई जाती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने ब्रिकोली के लिए कहा कि मुझे नहीं पसंद है, फ्रेंड्स यहाँ पर डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक की बात होती है, लाइक वर्सेस डिसलाइक्स यूट्यूब में भी होता है, आप मेरे वीडियो को लाइक देना। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिकोली होती है मुझे नहीं पसंद। ये जरूरी नहीं कि आपको भी ना पसंद हो, आपको भी पसंद हो सकती है। मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई करिए। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत खराब लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या हो सकता है कि आपने ट्राई किया और आपको अच्छी लग गई, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जैसे मुझे नहीं पसंद तो आपको जरूर पसंद हो सकती हैं वो, और जैसे आपको पसंद है तो वो मुझे नहीं पसंद, जैसे आपको जो नहीं पसंद वो मुझे पसंद, ऐसा भी हो सकता है। लाइक और से डिसलाइक्स होते हैं। लाइक्स, आपका जो लाइक है वो आपका है, जो मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद। तो जरूरी नहीं कि वो सबको ना पसंद हो, वो किसी को अच्छा भी लग सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना एज फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंगो और बनाना आते हैं। मैंगो फ्रूट्स का राजा, मेरा फेवरेट। आपको पसंद होगा नहीं होगा, मैंने अभी लाइक वर्सेस डिसलाइक्स के बारे में बताया। ब्रिंजल, टोमेटो एज वेजिटेबल्स। ब्रिंजल वो बैगन और टमाटर,
वेजिटेबल में भी ये लोग फ्रूट होते हैं, ये लोग वेजिटेबल होके भी फ्रूट होते हैं। सीड्स, राइस, व्हीट, मूंग, कैशू नट। हम लोग मूंग की दाल खाते हैं, मूंग खाते हैं, मूंग की पकौड़ी, तो वो सीड है, वो बीज है। ये चावल, ये राइस है, चावल, ये व्हीट है ये, और कैश्यू नट, ग्राउंड नट। मेरे पापा अभी अंदर खा ही रहे होंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है। क्या आपने कभी भी अपनी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखा है किचन में? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि वो ऑयल डालती हैं, मसाले डालती हैं, पानी डालती हैं, सब्जियां डालती हैं। एक एक खाने की डिश बनाने के लिए आपकी मम्मी इतनी मेहनत करती है। थैंक यू मॉम। द मटेरियल्स यूज्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, अभी 3 अगस्त को आई थिंक सो रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आने वाले, मैंने आपको एडवांस से बधाई भी दे दी है। और रक्षाबंधन के लिए सभी जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है कि मैं रक्षाबंधन के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें मैं रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन क्यों है, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो आप रक्षाबंधन के दिन वीडियो का वेट करिएगा, आपको स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा। वो किसी क्लास के लिए नहीं है, वो हर क्लास का स्टूडेंट देख सकता है। फ्रेंड्स, मैं वापस आपको बता देता हूँ कि मैं रक्षाबंधन के ऊपर, राखी के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बनाने वाला हूँ। राखी के दिन ही आपको वो मिल जाएगा चैनल पे। Some food items require 2 or 3 ingredients like rice, pulses, chapati, etc. कुछ फूड आइटम्स को जैसे दो तीन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे राइस, पल्सेस, चपाती वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, चिकन डोसा अलग है, मैंने गलती से एक साथ बोल दिया चिकन डोसा, एक्सेट्रा रिक्वायर मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वेजिटेबल, चिकन, डोसा एक्सेट्रा को बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। कैन यू नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स? क्या आपको पता है कि इन आइटम्स को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप स्कूल के हैं, अगर आप मेरे स्कूल के हैं, तो आप सर को व्हाट्सएप पे करिए। सम बी इन्फॉर्म, आपको इसके बारे में पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। सम प्लांट्स आर पॉइजनस एंड आर बोल, कुछ प्लांट्स बहुत ही जहरीले होते हैं और बहुत ही वो होते हैं, जिससे हमें चोट लग सकती है। एंड नॉट फिट टू ईट एज फूड, और उन्हें खाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, बिटर रेडिश, बिटर आलमंड्स एंड ग्रीन पोटेटोज ऑल कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए बिटर बिटर रैबिट, बिटर रेडिश है, ये बिटर गार्ड नहीं है, वरना आप लोग बहाना कर दोगे कि मम्मी करेला टॉक्सिक है। ये बिटर रेडिश है, बिटर मूली, कड़वी मूली, कड़वे बादाम और हरे आलू, ये सब में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जहरीले चीजें होते हैं। सो वी मस्ट बी केयरफुल while choosing पार्ट any plant part for food। और हमें ये सावधान होना चाहिए कि हम ये सब न लें। अगर आप हरा आलू कहीं से भी, आपकी मम्मी आपको बोल देंगी जाओ बेटा आलू ले आओ, और आप हरा हरा आलू उठा लाओगे, अब आप चूज तो करोगे नहीं, जैसा अंकल दे देंगे, सब्जी वाले आंटी अंकल जो भी होंगे, जैसा वो लोग दे देंगे आप ले आओगे। पर आपको ध्यान रखना है कि इनमें जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीली चीजें होती हैं, तो आपको इसका बारे में ध्यान रखना है कि आपको वो सब नहीं लेने हैं, समझ गए? तो आगे से मत लीजिएगा वो सब। Animals as source of food, we obtain honey, meat, egg, milk etc from animals। मैं एग छोड़ के सब लेता हूँ, एग और मीट, मैं मीट भी नहीं लेता हूँ,
एग्स और मीट छोड़ के मैं हनी और मिल्क पीता हूँ, हनी लेता हूँ, मिल्क पीता हूँ, और एग मीट मैं नहीं खाता क्योंकि आई एम ब्राह्मण। हम हनी ये सब हम एनिमल से लेते हैं और ये प्रोटीन्स में रिच होते हैं। Honeybees move from flower to flower for sucking sweet juices or nectar. This nectar is converted to honey in special sacs in their bodies. वो लोग एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर वो लोग जंप करते रहते हैं। हनी जो है ना, वो लोग एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो लोग जंप करते रहते हैं, और जंप करते करते वो लोग इसलिए जंप करते हैं ताकि वो नेक्टर, स्वीट जूसेस जो फ्लावर के अंदर होता है, वो लोग नेक्टर उसे कहा जाता है, वो चूस सके वहां से, और वो नेक्टर हनी में कन्वर्ट किया जाता है। इनके बॉडी में एक स्पेशल, इनके बॉडी में सैक्स होता है, सैक्स करके एक पार्ट है, जिसे थैली कहा जाता है हिंदी में। वहां पर जाके ये हनी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हनी, इनका जो थैली में ये लोग हनी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे हनी कब, इनका एक सेल होता है उसमें ये लोग स्टोर कर लेते हैं। The bee stores surplus honey which can be collected and used by us. हनी ये जो बीज है ये अधिकतर हनी हमारे लिए बचा के रखती हैं ताकि हम उसे यूज कर सके। वाह, हमारे लिए भी ये लोग बचा के रखते ताकि ह्यूमंस भी उसे यूज कर सके, और लोग उन्हें मारते। It has high nutritional and medicinal value. इसके पास हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है और मेडिसिनल वैल्यू होता है। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो प्रैक्टिस की जाती है हनी बीज को हनी के लिए इकट्ठा करने के लिए, हनी और वैक्स के लिए, उसे एपीकल्चर कहा जाता है। मीट ऑफ सच एनिमल्स such as goat, chicken and fish is eaten by human beings. कुछ एनिमल्स का जो मीट होता है वो भी ह्यूमन बींग्स द्वारा खाया जाता है। बर्ड्स केप्ट फॉर एग्स और मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री। जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उस जगह को पोल्ट्री कहा जाता है, उनके मीट के लिए और उनके एग के लिए। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक बर्ड इज चिकन। जो सबसे ज्यादा जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं वो है चिकन। However, people डक, जो बतख होती है, गूज और स्टर्गियन, और ये एक स्टर्गियन होता है जो कि सेम टू सेम डक और गूज की तरह होता है। पीपल इनका एग खाते हैं, अंडा। Cows and buffaloes are the chief providers of milk through in some places people have the milk of camels, goats and yaks also. Yak, काउज और बफेलोज शीप प्रोवाइडर हैं, इन लोगों से ही हमें अधिकतर मिल्क मिलता है। और कुछ जगहों पे कहीं कहीं आपको ये कैमल, ऊंट, बकरी और याक्स भी इन्हीं की तरह एक जानवर होता है, उनका भी दूध लोग पीते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक बटर, खोया, चीज, घी, पनीर एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क। प्रोडक्ट जैसे कि खोया, बटर, मक्खन, कृष्ण जी का फेवरेट खोया, इससे मिठाई बनती है। योगर्ट माने दही, आज आपको पहली बार आई थिंक से पता चला होगा कि योगर्ट माने दही होता है। और चीज मेरा फेवरेट है, आपको पसंद है? लाइक वर्सेस डिसलाइक्स। और ये अंडा मुझे नहीं पसंद, खाता ही नहीं। Eating habits of animals, our next topic. On the basis of फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। कैटेगरीज: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और omnivores.
तीन ग्रुप हैं इनके, दो नहीं तीन ग्रुप, herbivores, carnivores और omnivores. Herbivores, animals that feed on plants and plant products are called herbivores. Animals जो कि खाली plants और plant के जो products होते हैं उन्हीं पे वो लोग जो उसी को खाते हैं उन्हें ही वो कहा जाता है herbivore. They have sharp front teeth, incisors, which help them bite their food, and flat teeth, molar, at the back for grinding food. इनके पास ये आगे का जो दांत होता है ये बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प, जिसे इंसीजर कहा जाता है. ये इंसानों में भी होता है, जिससे ये लोग घास को काटते हैं ऐसे. और बैक में एकदम चपटी चपटी यहाँ पर जैसे हमारी है वैसे इनकी चपटी चपटी यहाँ पर दांतें होते हैं जिन्हें मोलार कहा जाता है. इसे फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, फूड को पीसने के लिए. Cows, buffaloes, horses, goats and sheep are examples of herbivores. Cow, buffalo और goats, sheep ये herbivores के examples हैं. Carnivores, animals that feed on the flesh of other animals are called carnivores. Animals जो कि other animals के flesh पे, flesh मतलब उनके जो मांस होता है उसके ऊपर वो उसे खाते हैं खाली, उन्हें कार्निवोर कहा जाता है. उनके आगे के दांत बहुत तेज होते हैं जिन्हें कैनिन कहा जाता है, बहुत शार्प होते हैं. और ये अपने प्रे को चीरने के लिए, यहाँ पर टीयर का मतलब आंसू वाला टीयर नहीं है, यहाँ पर टीयर का मतलब उसको चीरने से है, उसको चीरने के लिए. और उस अपने जो प्रे मतलब शिकार और प्रेडिएटर मतलब शिकारी, ये लोग उसका यूज करते हैं अपने फ्लैश का चीरने के लिए. Tigers, lions, snake, wolves, and foxes are the example of carnivores. Tiger, lion, snake, wolf ये सब carnivores के example है. You have studied earlier that a snake swallows its prey wholly. It has small teeth that help it swallow its prey easily. यहाँ पर ये हुल्ली नहीं होगा, यहाँ पर ये होली होगा. आपने पढ़ा होगा पहले कि एक स्नेक अपने जो इसका शिकार होता है प्रे, और प्रेडिएटर है ये, और जो इसका शिकार होता है उसे प्रे कहा जाता है. ये अपने प्रे को पूरी तरह से निगल लेता है. इसके जो टीथ होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं जो कि इसे अपने प्रे को निगलने में बहुत ही आसानी देते हैं. ओमनिवोर्स, some animals eat both plants and other animals. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स भी खाते हैं. दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है. जैसे कि ह्यूमंस, क्रोस, पिग्स, चिकन्स. ये गलत है. ऐसा जरूर नहीं कि ह्यूमंस खाली यही ओमनिवोर्स ही ह्यूमंस हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमंस मेरे जैसे ह्यूमंस वो लोग इसको नहीं खाते, ये नॉनवेज वो लोग नहीं खाते. ये गलत लिखा है, एग्जाम्पल दिया है पर ये गलत एग्जाम्पल है ह्यूमंस का. ओमनिवोर्स आल्सो कंज्यूम सी फूड. ये लोग सी फूड भी खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं. क्रैब, केकड़ा, प्रॉन, eels, clams, besides a large variety of fish. और फिश बहुत सारी फिशों को भी. बहुत गलत बात है. Scavengers, animals that eat dead bodies of other animals are called scavengers. Animals जो मरे हुए लोग होते हैं उनका जो लोग डेड बॉडी खाते हैं, ये डेड खाते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं. स्कैवेंजर्स आर जनरली कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. स्कैवेंजर्स अधिकतर कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स होते हैं. जनरली क्या ये लोग कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स नहीं आएंगे क्योंकि ये लोग घास फूस खाली खाएंगे नहीं.
Vultures, crows, eagles, and hyenas are some scavengers. Vultures जो गिद्ध होती हैं वो, क्रोज कौवे, ईगल्स आपको पता ही होगा जो आसमान में चील उड़ती है वो, और हाइनास आर सम स्कैवेंजर्स। और हाइनास हाइनास मतलब लकड़बग्घे, जो लोग नाम सुनते हैं ना लकड़बग्घा, वो हाइनास है। इससे इस पे एक कहावत भी बनी है, लकड़बग्घों का पेट अंधा कुआं होता है। इन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। Decomposers. These living organisms feed on dead and decaying plants and animals. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लोग डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, ये लोग उन्हें खाते हैं, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। बोथ स्कैवेंजर और जो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स play a very important role in nature by removing decaying organisms. ये लोग बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं नेचर में। ये लोग जो मरे हुए लोग होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, जो वेस्ट होती हैं, उन सबको ये लोग निकाल देते हैं। Parasites. These are small animals that depend on other living animals for food. ये लोग छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स पे निर्भर होते हैं फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल mosquitoes, leech, hookworms, fleas मतलब जू, और etc etc. A mosquito sucks the blood of another animals with the help of a long tube-like structure. ये होता है मॉस्किटो, आपको पता होगा, बहुत काटते हैं, हम इससे मार भी देते हैं इससे। एक जोक सुनो मॉस्किटो पे। एक बार एक आदमी बोला, यार ये मॉस्किटोज बहुत पॉजिटिव होते हैं। लोग चौंक गए, पूछे क्यों? उसने कहा, एक बच्चा था मॉस्किटो का, उसने वो अपने पापा से मिलने गया और पापा से उड़ के आ रहा था वो, और बोला पापा ह्यूमन जो इंसान है वो बहुत अच्छे हैं। पापा ने बोला क्यों बेटा, हमें तो इतना मारते हैं। नहीं पापा, उसने बोला नहीं पापा, जब मैं उड़ रहा था ना वो लोग मेरे लिए ऐसे ताली बजा रहे थे, ऐसे करके लोग ताली बजा रहे थे। उसके बाद उन लोग उसका नाम पागल रख दिया जिस आदमी ने ये बोला। मुझे पता है जो पकाओ था, भी हंस दो यार, अभी ट्राई कर रहा हूँ। पैरासाइट्स, दीज आर, ये तो समझा दिया मैं, वापस वहां पर ही क्यों आ गया भाई? Hookworms, roundworms and tapeworms live inside the body of living beings and thrive on digestive food. ये लोग हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और ये लोग हमारा जो फूड होता है वो लोग ये वो खाते हैं। So this is the next page. All living organisms depend on each other for food, either directly or indirectly. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज ओनली दे प्रोड्यूस फूड। और प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि खाली वही तो फूड देते हैं, और कौन दे पाता है हमें फूड, which is made available to other living organisms through the food chain, जिसे कि फूड चेन के द्वारा अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से तक पहुंचाया जाता है। अ फूड चेन shows who eats whom. स्लोगन है फूड चेन का, स्लोगन who eats whom. A deer herbivore eats grass. एक डियर हर्बीवोर है, वो ग्रास को खाते हैं, ग्रास एक प्रोड्यूसर है। और द डियर इज इटन बाय लायन, लायन एक कार्निवोर है। जब हर्बीवोर सिंपल सा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एंड व्हेन द लायन डाइज इट्स बॉडी इज इटन बाय वल्चर्स स्कैवेंजर। इन दिस वे अ फूड चेन इज फॉर्म्ड। ये जो लायन है, herbivore eats producer,
herbivore is eaten by carnivore and carnivore is eaten by scavenger, और इसी तरीके से फूड चेन बनता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड चेन के, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में चलते हैं। डीआर को प्राइमरी कंज्यूमर का, जैसे प्राइमरी मतलब प्रथम, प्रथम मतलब पहला, पहला मतलब फर्स्ट। इतना मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया, पर आप लोगों के सब सर से ऊपर तो नहीं गया ना। टू ईट द प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स को खाने का, ये पहला है। लायन और टाइगर सेकेंडरी कंज्यूमर है, और स्काईवेंजर है टेरिटरी। वाह, टेरिटरी। Function of food chain. Food chain is made available for producer to consumers. फूड चेन जो होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को अवेलेबल किया जाता है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स सब प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर तो ग्रास है। रिजल्टिंग ई ट्रांसफर टू और ट्रांसफर ऑफ फूड, जिससे वो फूड ट्रांसफर होता है। With food transfer, energy is also transferred from one level to the next level. देखिए, बर्ड प्लांट को खाती है, कीड़ों को भी खाती है, और स्नेक बर्ड को खाता है। This is the last topic. Now you have learned how important food is for us and for other living beings. अब आपने पढ़ा होगा कि फूड हमारे लिए और अदर दूसरे लिविंग बींग्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। You will be surprised to know that a large part of world population do not get even a square meal every day. आप इसको सुन के हैरान हो जाएंगे, पर ये सच है। इट्स अ फैक्ट कि जो लिविंग बींग्स हैं वो लोग जब भी कुछ खाते हैं, पर हम तो खा लेते हैं, पर बहुत इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, उनको ना इतना सभी खाना नहीं मिल पाता है हमारी वजह से, हमारी वजह से सब। इट्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, पोवर्टी एंड पुअर क्रॉप प्रोडक्शन। ये गरीबी और ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है अर्थ पे, और पुअर कम क्रॉप की प्रोडक्शन उनमें, और इन सच सिचुएशन इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू सेव एवरी ग्रेन ऑफ फूड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ऐसा समय चल रहा है तब क्या हमें खाना बचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल में जाके अपना लंच फेंक देते हैं, पर वो ना ऐसे कुछ बच्चे हैं ना जो जिनको वो लंच भी नहीं मिल पाता है। वो बचाइए, उसको बचाइए, बचाना होगा। About 10% of total food production goes waste every year all over the world. जो जितना भी पूरा खाना बनता है ना पूरे अर्थ में, उसका 10% वेस्ट में जाता है, कचरे में जाता है। वही 10% से ना आई थिंक सो जो इंडिया के जितने भी गरीब है ना वो खा सकते हैं। एक साल में बस 10% अगर हम लोग वेस्ट करते तो हर साल इंडिया के गरीब भूखे नहीं रहेंगे, पूरे देश, किसी भी देश के गरीब भूखे नहीं रहेंगे। सम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड आर, कुछ स्टेप्स है यहाँ पर जो बताए गए हैं। फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हमें फूड उसी क्वांटिटी में बनाना चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो। इट मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, इसे बंद डब्बों में ही रखना चाहिए जिससे कि ये फ्लाइज और इंसेक्ट से दूर रहे। ड्राइंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, ड्राई जो अब हम उसे सुखा दें तो वो फूड को खराब होने से, खत्म होने से बचाती है, खराब होने से बचाती है। सर्टेन फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व बाय जस्ट ड्राइंग देम इन द सन, कुछ फूड आइटम्स अगर आप उनके धूप में सुखा देंगे तो आप उससे बचा सकते हैं। फूड कैन आल्सो बी रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ, फूड को हम फ्रिज में रख के हम उसे बचा भी सकते हैं अटैक से, बैक्टीरिया के।
फ्रेंड्स, आप अपने स्कूल में अगर आपको मम्मी आपकी अगर आपको करेला नहीं पसंद, मम्मी आपको करेला देती है और आप लोग, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं और वो लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं। अगर आप उसको कचरे में ना फेंके और आप उसे खाएं तो फूड तो वेस्ट होने से बचेगा ना। भले ही वो किसी को मिल नहीं रहा हो पर वो फूड वेस्ट नहीं होगा। आप जो फूड वेस्ट करते हैं उसे एक गरीब बच्चा खाना खा सकता है। सो सेव फूड। एंड दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। वापस बता दूं, रक्षाबंधन का स्पेशल एपिसोड सिर्फ आप लोगों के लिए, हर स्टैंडर्ड वालों के लिए, जो भी स्कूल में हैं उन लोगों के लिए। जरूर देखिएगा।